ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। ब्रह्मचारी रहने से कौन सी शक्ति आती है? ब्रह्मचारी रहने से क्या क्या फायदे होते हैं? कौन कौन सी शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं, आइए जानते हैं। इतिहास गवाह है इस चीज का कि जिस जिस भी संत या साधु ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, उसने संसार में अपनी एक अलग ही ख्याति को प्राप्त हुआ। उसका नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा गया, कारण कि ब्रह्मचार्य रहने वाला व्यक्ति अपने आप में बड़ा ही सक्षम होता है, अपने आप में बड़ा ही पावरफुल हो जाता है। ब्रह्मचारी रहने से बहुत सारी शक्तियां अनायास ही साधक को अपने आप प्राप्त हो जाती है। अगर मैं आध्यात्मिकता की बात करूं तो आध्यात्मिकता में आपको बताऊं कि ब्रह्मचारी रहने से और निरंतर ईश्वर का ध्यान करने से बड़ी शीघ्र ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं और बड़ी शीघ्र कुंडलिनी जागृत हो जाती है। क्योंकि जिस समय साधक ब्रह्मचारी रहता है उस समय और वह कंटिन्यू ध्यान करता है या किसी मंत्र का जाप करता है तो कुंडलिनी उठने लगती है और बड़ी शीघ्र उठते 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 उसके सातों चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। चाहे वह किसी भी मंत्र का जाप कर रहा हो या किसी भी देवता का ध्यान करता हो। बहुत सारे साधक लंबे समय से साधना करते हैं, लंबे समय से मंत्रों का जाप करते हैं, लेकिन उनकी कुंडलिनी जागृत नहीं होती। कारण कि हम जितना जाप के द्वारा प्राण ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं, जितना हम कुंडलिनी ऊपर उठती है, उतने ही नीचे के द्रव्य को निकालने के कारण वह कुंडलिनी नीचे गिरती रहती है, बार बार गिरती रहती है। कुंडली उठती है, गिरती है, उठती है, गिरती है, उठती है, गिरती है। बस इसी क्रम में साधक का पूरा जीवन निकल जाता है और उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए बताया गया कि किसी भी सिद्धि साधना को प्राप्त करने के लिए आपको ब्रह्मचर्य की अति आवश्यकता है। यदि आप ब्रह्मचर्य रहकर किसी साधना को करते हैं तो उसके पीछे रीजन यही होता है कि जो आप जाप कर रहे हैं वह जाप आपके शरीर में ठहरे, वह जाप आपके शरीर में रुके। जब वह शरीर में जाप रुकेगा, ठहरेगा, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो कुंडली है वो उठी बार बार नीचे नहीं गिरेगी। इसलिए हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन सभी साधनाओं में अनिवार्य बताया गया है। अब मैं आपको नॉर्मल सी बात बताऊं, यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और किसी को सिद्धि साधना नहीं भी करते हैं तो भी ब्रह्मचारी रहने से बहुत सारे फायदे होते हैं। आपका आत्मबल बढ़ता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जिस भी कार्य करने की आपकी इच्छा होती है कि मुझे अमुक कार्य करना है, आपने दृढ़ संकल्प उस कार्य के लिए किया, शरीर में जोश भी होता है और मन में दृढ़ संकल्प भी होता है और आप उस कार्य को कर देते हो। जिस भी कार्य को वह व्यक्ति ठान लेता है जो ब्रह्मचारी है, वह उस कार्य को बड़ी शीघ्र कर लेता है। क्योंकि ब्रह्मचर्य एक ऐसी चीज है, काम वासना एक ऐसी चीज है, ब्रह्मचर्य के द्वारा जितनी ताकत आती है उतनी ही काम वासना से उससे कई गुना ज्यादा तीव्र गति के साथ काम वासना आती है। जिस समय काम वासना जागृत होती है उस समय बड़े से बड़ा साधक भी या बड़े से बड़ा योगी भी ऐसे ऐसे करते कर जाता है, वो यहां तक कि मर्डर भी कर देता है। अपनी बेइज्जती, अपना धर्म इत्यादि सब कुछ लाभ बैठता है सिर्फ और सिर्फ काम के वशीभूत होकर। काम इतनी तीव्र गति से आता है, इतना तीव्र होता है कि साधक हो या नॉर्मल व्यक्ति हो, जब वह काम के वशीभूत होता है तो वह सब कुछ भूल जाता है। वह भूल जाता है कि तुम किस पदवी पर हो, तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है। उसके सामने माता, बहन, बेटी इत्यादि कोई मायने नहीं रखती। जिस पर मन आ गया, जिसके प्रति काम वासना जागृत हो गई, तो उसको मिटाने के लिए वह ऐसे ऐसे करते कर बैठता है जिसके विषय में वह सोच भी नहीं सकता और बाद में पछताता है। तो अब आप सोचिए कि जब काम इतनी तीव्र गति से आता है तो उस तीव्र गति को यदि हम उस दिशा को यदि हम मोड़ दें, उस दिशा को यदि परमात्मा की प्राप्ति में या किसी सिद्धि की प्राप्ति की ओर हम यदि मोड़ देते हैं उतनी ही लगन के साथ में, तो वो सिद्धि साधना हमें कितनी जल्दी सफलता प्राप्त हो सकती है, क्योंकि वो अच्छा कार्य है। किसी के प्रति काम वासना जागृत कर, उसके प्रति आकर्षित होकर, काम वासना के वशीभूत होकर कामना को प्राप्त करने हेतु जब हम उसके पीछे दौड़ते हैं, उसको प्राप्त करते हैं,
वो पाप है, और पुण्य के प्रति यदि दौड़कर हम अच्छे के लिए प्राप्त करने के लिए दौड़ते हैं तो वो पुण्य है, तो वो पुण्य शीघ्र प्राप्त हो जाता है। लेकिन बात वहीं आती है कि जब भी आप प्रकृति से हटकर जब भी आप चाहते हैं कि आप कुछ अलग हटकर अपने आप में कुछ बनकर दिखाएं, आप ब्रह्मचर्य का पालन कर निरोगी रहना चाहते हैं, स्वास्थ्य आपका बिल्कुल स्वस्थ रहे, आपका तेज एक अलग ही तरह का तेज हो, जब आप प्रकृति से अलग हटकर चलने की कोशिश करते हैं तो प्रकृति आपको जबरन खींचती है। आपके सामने जबरन लड़कियां, जबरन स्त्री आपके सामने आएंगी, जबरन आपसे कहीं ना कहीं से कांटेक्ट होता रहेगा। प्रकृति आपको उलझाने की कोशिश करेगी, जिसको माया भी कहते हैं। यदि आप सच्ची श्रद्धा और सच्ची भावना के साथ आपके मन में आपने ये ठान लिया है कि मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो आप इन सब चीजों को त्याग देते हो, इन सब चीजों के परपंच में नहीं फंसते हो, तब आप आगे निकल जाते हो। जब आगे निकल जाते हो तो मंजिल सामने खड़ी नजर आती है। एक बार मन में ये ठान ले कि मुझे ब्रह्मचार्य रहना है। मेरे पास अभी एक साधक की कमेंट्स आई थी, उसने मुझे बताया कि गुरुजी, शादीशुदा लड़का है, उसने बताया कि गुरुजी मैंने अनेक साधनाओं को किया और जिस भी साधना को करता हूं मैं उसमें सफलता प्राप्त कर लेता हूं। मैंने कहा भाई तू कैसे करता है? उसने कहा जी मैं साधना को करता हूं, किसी भी साधना को करने के लिए मैं भी बहुत सारी साधना को बताता हूं कि 21 दिन की, 11 दिन की, 41 दिन की, लेकिन वे 11, 21, 41 दिन की जो साधनाएं होती हैं वो ऐसे व्यक्ति कर पाते हैं जो निष्ठा नियम में रह चुके हैं, रह रहे हैं, वो कर पाते हैं, नए साधक नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उन्होंने पीछे अपने बीज का एक लंबे समय तक नाश किया हुआ होता है, तो वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। अब मैंने उससे पूछा कि भाई तुम सिद्धि साधना जोन सी भी साधना करते हो तो मुझसे सफलता कैसे प्राप्त करते हो? वो कहता है कि गुरुजी मैं एक लंबे समय का संकल्प लेता हूँ। लंबे समय का कैसे? कि गुरुजी मैं लेता हूँ 3 महीने का संकल्प लेता हूँ कि 3 महीने मुझे ब्रह्मचार्य रहना है, कभी मैं 6 महीने का लेता हूँ, कभी मैं साल भर का संकल्प लेता हूँ। एक बार तो मैंने कहा, दूर ने कहा मुझे कि मैंने 2 साल का संकल्प ले लिया। गुरुजी मैंने 2 साल का संकल्प ले लिया कि 2 साल तक मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। मैंने दिवाली पे संकल्प लिया कि अगली दिवाली से अगली दिवाली तक मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। इन 2 साल के अंदर उससे इतने अनुभव हुए, ना जाने कितने अनुभव हुए। उस व्यक्ति के साथ 7 चक्र एक्टिवेट, 3rd आई ओपन, ना जाने कई सारी सिद्धियां उसके पास। कारण कि उसने अपनी दिशा को मोड़ा हुआ है, वह काम की वशीभूत नहीं है। किसी भी सिद्धि साधना में सर्वप्रथम यही बताया जाता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सबसे पहले काम का ही जिक्र आता है। जिस व्यक्ति ने काम पर विजय प्राप्त कर लिया उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। हनुमान जी को अतुलित बलधामा कहा जाता है। ब्रह्मचार्य के प्रकांड प्रकाष्ठा श्री हनुमान जी थे। भीष्म पितामह, इच्छा मृत्यु का वरदान, किस कारण से? ब्रह्मचार्य के कारण से। और आप फिलहाल की स्थिति में भी आप देख लीजिए, नॉर्मल में आजकल यूट्यूब पर ट्रेंड में चल रहा है टार्जन, देशी टार्जन, गाय का मूत्र पीता है देशी टार्जन। आप यूट्यूब पर आप या नेट पर आप सर्च करें देशी टार्जन, हमारे हिंदुस्तान का लड़का है। केवल ब्रह्मचार्य के बल स्वरूप क्या अथाह ताकत, क्या अथाह बल उस लड़के के अंदर है। तो ये चीजें हमारे सामने है, पीछे छोड़ो, हमारे सामने सब चीज सामने दिखाई दे रहा है कि ब्रह्मचार्य का कितना बड़ा पावर है, कितनी बड़ी ताकत है। तो आप लंबे समय तक ब्रह्मचार्य का पालन क्यों नहीं करते? जब नहीं करते तो भाई सिद्धि साधना में सफलता आपको प्राप्त नहीं हो सकती। यदि कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब ब्रह्मचर्य का पालन रहता है तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है, और जिस कार्य को करते हैं उस कार्य को करने की शरीर में स्फूर्ति होती है। जब आपके शरीर में ताकत ही नहीं होगी तो आप किसी भी कार्य को नहीं कर पाओगे। शरीर के अंदर ताकत रहती है बीज को रोकने से। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो आपके अंदर अथाह बल भी आएगा, आपका मनोबल भी बढ़ेगा और आपकी कार्य करने की शैली भी बढ़ेगी। तो ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक है। लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन का संकल्प करो, अपने मन से करो, और कैसी भी परिस्थिति हो ब्रह्मचर्य को खंडित मत करो। फिर उसके चमत्कार आप देखो, चमत्कार ही चमत्कार होंगे। सभी भक्तों को जय श्री